जय हिंद सभी को। जो आपकी क्लास चल रही थी, जीके वाली क्लास चल रही थी, उस क्लास में हम आगे बात करेंगे भारत में जो भारत के प्रमुख शहर है जो नदियों के किनारे बसे हुए उनके बारे में बात करेंगे। यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन अभी आपके पीछे अग्निवीर के जो एग्ज़ाम हुए थे, आर्मी के जितने भी पीछे एग्ज़ाम हो रहे थे लगातार, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है तो आपको याद करना है। जाहिर सी बात है कि आपको ये याद होना चाहिए। हम कुछ फैक्ट लिखेंगे, कुछ बातें लिखेंगे, आपको नोट करनी है और उसको याद करना है। और अभी क्लास में याद करके आपको छोड़ना है। उसके बाद में बार बार क्या करना है, रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करने से क्या होता है कि आपकी जो बातें हैं वो कम्प्लीटली याद रहनी शुरू हो जाती है और आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत कम समय में आप अधिक रिवाइज कर सकते हो। इसलिए अभी से हम उसी प्रकार हम लगातार क्लासें लेते रहेंगे जो आपको लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम हो उस समय आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो, ना ज़्यादा हड़बड़ाहट हो। क्योंकि होता ये है कि एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम पास में आ जाता है और जब सिलेबस रिवाइज नहीं होता है तो बच्चे को टेंशन हो जाती है, हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है, फिर वो पेपर अटेंड सही नहीं कर पाता है। इसलिए विशेष ध्यान रखना, आप क्लास को लगातार ले, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हम छोटी छोटी क्लास बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसको आप नोट्स बनाते रहना। और एक दिन आपके पास वो बहुत बड़ी कॉपी बन जाएगी और उस कॉपी में से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। तो जैसे आप कहें, यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने कुछ लिख दिए हैं, कुछ मैं और लिख दूँगा आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आगरा, तो आगरा आपको पता है कि कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। आगरा आपका शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर? यमुना। और यमुना नदी वो कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये भी हम आगे क्लास में कर लेंगे कौन सी नदियाँ। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था शायद तक पीटीटी के अंदर कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है या अरब सागर में गिरने वाली है, या निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो यमुना नदी है, जो यमुना नदी आपके कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। गंगा के साथ में मिल करके कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। हरिद्वार, ये आपका जो हरिद्वार शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको पता है हरिद्वार आपके गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड, यूपी। आगरा कहाँ पर स्थित है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। पटना, जो आपका पटना शहर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पटना कहाँ पर है? पटना बिहार में। नदी कौन सी होगी आपकी? गंगा नदी होगी। कौन सी? गंगा नदी। उसके बाद में नासिक आपकी कहाँ पर स्थित है? तो नासिक है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये भी ध्यान रखना। साथ में आपके कुछ शहर पूछ लिए जाते हैं निम्नलिखित में से ये शहर कौन से राज्य में स्थित है। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र। नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। उसके बाद में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। आपसे नदी पूछे तो हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, हुगली नदी के। उसके बाद में श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम नदी। तो झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम सिंधु की नदी। सिंधु की जो पंचनाद के नाम से जाना जाता है, झेलम, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, ये सारी नदियाँ किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी नदी है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील। कहाँ से? मानसरोवर झील से, तिब्बत से। और इसका संगम कहाँ पर होता है? ये गिरती है अरब सागर में, जाके गिरती है आगे। कहाँ पर? अरब सागर में। ये ध्यान रखना। तो सिंधु की सारी नदियाँ जो सहायक नदियाँ, जैसे आपकी सिंधु की सहायक नदी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और व्यास नदी, ये सारी किसकी सहायक नदी होगी? सिंधु की। और सिंधु की सहायक नदियाँ कहाँ पे जाके गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। याद रखोगे ना, सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ कहाँ पर जाके गिरती है? अरब सागर में। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी,
सतलज, रावी, व्यास और सतलज। ये सारी नदियाँ कहाँ पर जाके गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कहाँ पे जाके गिरती है? अरब सागर में। उसके बाद जैसे आपके यहाँ पर आगे आएगा बताऊंगा आपको। उसके बाद में पणजी। पणजी कहाँ पर है? पणजी आपके गोवा में। पणजी कहाँ पर है? गोवा में। पणजी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में आपके जौनपुर। जौनपुर कहाँ पर है? जौनपुर बिहार में। जौनपुर बिहार में कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोमती नदी। उसके बाद में डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम। और ये कौन सी नदी की डिब्रूगढ़ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ देखना, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? चीन से, मानसरोवर झील। ठीक है, चीन से इसका उद्गम होता है, तिब्बत से, और ये जाके कहाँ गिरती है? अरब सागर में। सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ भी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा की सहायक नदियाँ कहाँ पे जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और सिंधु की सहायक नदियाँ कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद में हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो मुंशी। हैदराबाद मुंशी। ठीक है। लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। और लखनऊ यूपी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी। ठीक है। लेह किस नदी के किनारे पर है? लेह कहाँ है? लद्दाख। और ये आपकी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और कोटा, कोटा राजस्थान में, और ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित। याद रखोगे ना, कोटा कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे। कोटा कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे। अब देखो चंबल नदी है जो किसकी सहायक नदी होगी? चंबल नदी। देखो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी। ये जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है आपके मध्य प्रदेश से। कहाँ से? महू जिला, महू मध्य प्रदेश से। विंध्याचल पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। ठीक है, महू मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, चंबल नदी में जाके गिरती है। चंबल नदी आगे जाके कहाँ पर गिरती है? इटावा, यमुना नदी में। और ये जो चंबल नदी है राजस्थान में, इस चंबल नदी पर 4 बांध बड़े बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये सारे बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इधर दिल्ली आपकी कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर। दिल्ली यमुना नदी पर। वाराणसी गंगा नदी। वाराणसी कहाँ पर है? गंगा नदी। इलाहाबाद गंगा नदी। इलाहाबाद या प्रयागराज। याद रखोगे ना, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे। अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती, गुजरात, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन आपकी शिप्रा नदी। उज्जैन कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन कहाँ पर है? MP मध्य प्रदेश। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी कहाँ पर है? तो गुवाहाटी याद रखना, गुवाहाटी आपकी असम में। कहाँ पर है? असम। उसके बाद में आगे तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? कावेरी नदी।
और तिरुचिरापल्ली है वैसे कहाँ पर है, ये आपकी केरल में, कहाँ पर है, केरल, तिरुचिरापल्ली कावेरी केरल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सूरत, सूरत कहाँ पर है, सूरत आपके गुजरात के अंदर है, गुजरात। नदी कौन सी है, ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। सूरत कहाँ पर है, ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद में आपके अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी, सरयू नदी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार। उसके बाद में संबलपुर, संबलपुर है आपके महानदी के किनारे, कहाँ पर है, महानदी के, संबलपुर महानदी के किनारे। उसके बाद में विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कहाँ पर है, कृष्णा नदी के किनारे। कटक ये भी महानदी के किनारे स्थित है, महानदी, ठीक है। उसके बाद में आपकी मथुरा, मथुरा कौन सी नदी किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना। ये आपको याद करना है, ठीक है ना, अभी याद करना है इसी क्लास में। अब इतनी बातें याद करेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए पक्का है। तो आप ये एक क्लास के अंदर ये जो बात लिखी हमने, ये आपको याद होनी चाहिए। किसी प्रकार से आप याद करो, रट्टा मारो चाहे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा। याद आप करोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होगा तो आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो ना, और आपको करना क्या। तो आगरा किस नदी के किनारे, कहाँ पर है आगरा, तो याद करो साथ में, आगरा यमुना नदी के किनारे पर, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी, कोलकाता हुगली, श्रीनगर झेलम, पणजी मांडवी, जौनपुर गोमती, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, हैदराबाद मुंशी, लखनऊ गोमती, लेह सिंधु, कोटा चंबल, दिल्ली यमुना, वाराणसी गंगा, इलाहाबाद गंगा, अहमदाबाद साबरमती, उज्जैन शिप्रा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, तिरुचिरापल्ली कावेरी, सूरत ताप्ती, अयोध्या सरयू, संबलपुर महानदी, विजयवाड़ा कृष्णा, कटक महानदी, मथुरा यमुना। ये बातें याद रखनी है आपको। बाकी साथ में जो ये बात की थी हमने, वो अलग से अगली क्लास में और बताऊंगा मैं। भारत की जो नदियां हैं उनको उद्गम के अनुसार विभाजित किया जाता है और संगम के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। जैसे जो नदियां हैं, भारत की नदियां कुछ नदियां जो हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है उसको अलग पढ़ते हैं। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ से निकलने वाली नदियाँ अलग पढ़ते हैं। कुछ नदियाँ हैं जो ऐसे पढ़ते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इनको भी अलग अलग विभाजित करके पढ़ते हैं। और ये आज के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये वाली आप इस क्लास के अंदर इतना याद करें ना, अगली क्लास में हम नदियों के बारे में और पढ़ेंगे। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नदी बेसिन के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है, सर्वाधिक जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सी नदी है। इस प्रकार सारी बातें हम और करेंगे, डिटेल से करेंगे। अभी आपके क्लास में इतना ही करेंगे। ये बातें आप याद कर लेना। आप 2-3 बार याद करोगे, 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।